इनकम टैक्स में चार बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट और रिलीफ। आज के वीडियो में इनका एग्जैक्ट मीनिंग और ट्रीटमेंट क्या होता है इनकम टैक्स में उसको समझेंगे। और ये वीडियो हम लेके आए हैं क्लियर टैक्स के साथ। क्लियर टैक्स के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं फ्री में, जहां पर आपको अमेजिंग फीचर्स मिलते हैं और आईटीआर फाइलिंग का प्रोसीजर काफ़ी ईजी हो जाता है। क्लियर टैक्स को एक्सेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे इनकम टैक्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 6 मंथ्स का कोर्स है और सिर्फ 499 रुपये का ये कोर्स है, ओनली 499। इस कोर्स के रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर। तो जब हम इन चारों का डिफरेंस समझते हैं, उससे पहले हमें ये जानना होगा इनकम टैक्स में इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी से आने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाले प्रॉफिट और गेन्स, कैपिटल गेन की इनकम। और जो इन चारों हेड्स में फॉल नहीं करेगा वो फॉल करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जैसे गिफ्ट की इनकम हो गई। अब देखिए, ये तो हेड्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, लेकिन इनकम के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम सैलरी की ही बात करें तो सैलरी एक इनकम का हेड है। इसके अंदर हो सकता है हमारी जो सोर्स है, एक वो बेसिक सैलरी है, हो सकता है हमारा डियरनेस अलाउंस है, हो सकता है मेडिकल अलाउंस है, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, या फिर हो सकता है HRA मिला हो, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिला हो, ये भी एक इनकम का सोर्स है। हो सकता है लीव एनकैशमेंट मिला हो रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर वर्किंग के टाइम पे मिला हो, या फिर कोई पेंशन की इनकम हो, वो भी सैलरी के अंदर आती है। ग्रेचुटी हो, कम्यूटेड पेंशन हो, या फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो, या फिर नॉन मोनेटरी बेनिफिट हो, जिसे हम परक्विजिट्स कहते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनकम का एक हेड है, उसमें बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं। जब इनकम का जो सोर्स है, अगर उस सोर्स को ही हम नॉन टैक्सेबल बना दें, हम कह दें इस सोर्स से आने वाली इनकम नॉन टैक्सेबल है, तो उस नॉन टैक्सेबल इनकम को ही हम एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, तो हाउस रेंट अलाउंस में कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि भाई हाउस रेंट अलाउंस का कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, उसको हम टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसका सोर्स ही एग्जेम्प्ट है, यानी कि सोर्स ही नॉन टैक्सेबल है। उसी तरीके से कुछ लीव एनकैशमेंट का पार्ट हो सकता है, एग्जेम्प्ट है। तो कुछ कुछ जब सोर्स से ही हम कहते हैं कि कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, इट मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर डिडक्शन का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनकम के अंदर ही, जब इनकम फ्रॉम सैलरी की हम बात करते हैं, वहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट डिडक्शन मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है। ये तो सैलरी वाले हेड में है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। और अगर हम इन हेड्स को छोड़ दें, इन हेड्स की सारी इनकम कैलकुलेट कर लें, जो आम भाषा में हम डिडक्शन का मतलब समझते हैं, जो कि चैप्टर 6A है, यानी कि सेक्शन 80C से लेके 80U तक, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन होती है, होम लोन रीपेमेंट की डिडक्शन है, बच्चों की ट्यूशन फी है, या फिर एजुकेशनल लोन लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो बेसिकली डिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिडक्शन का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं डिडक्शन की, इट मीन्स पहले एडिशन हो चुका है, यानी कि उसे हमने टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया है। हम उसके सोर्स कोई नॉन टैक्सेबल नहीं मान रहे, जो इनकम का सोर्स था उसे हमने टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया है। अब डिडक्शन हमें क्यों मिलता है? दो केस में हमें डिडक्शन मिलता है। अगर कुछ स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफाइड है, एक्सपेंडिचर हम करते हैं, या कुछ जगह पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं,
जो गवर्नमेंट चाहती है कि जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ से होने वाली इनकम जो स्पेसिफाइड इनकम है, उस इनकम को डिडक्शन के तौर पे बेनिफिट दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आप कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर करो या स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करो, तो डिडक्शन का मतलब है कि वो चीज़ ऑलरेडी एडिशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे तो मान लेते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी लेट से 10 लाख रुपए है, लेकिन उसमें बोला गया कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि भाई आपको मेडिकल और ट्रैवलिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, उसके बदले में आप 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये 50,000 की डिडक्शन इस 10 लाख रुपए में से मिल रही है जो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। ये कोई अलग से इनकम नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी 50,000 इस 10 लाख में इंक्लूड है, हम उसको डिडक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर टैक्स पे कर देता है तो वो फॉर्म 16 के अंदर प्रोफेशनल टैक्स मैनेज कर देता है। तो प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन हमें जब मिलती है, इट मीन्स कि भाई या तो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने खुद पे किया है, या फिर जब वो फॉर्म 16 के अंदर लिखा होता है इस मीन्स प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पे किया है ये ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड है, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर डिडक्शन के तौर पे क्लेम करते हैं। तो डिडक्शन का मतलब क्या है कि वो चीज़ ऑलरेडी इन एडिशन है। उसी तरीके से अगर हम जब चैप्टर 6A की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन का। तो लाइफ इंश्योरेंस लेट से 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो ये जो प्रीमियम पे किया है ये किस इनकम में से पे किया है? उस इनकम में से पे किया है जो ऑलरेडी हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड है। तो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर हम कुछ करते हैं, उसके ऊपर हमें अगर कोई बेनिफिट मिलता है उसको हम कहते हैं डिडक्शन, जो कि ऑलरेडी टोटल इनकम में इंक्लूड है। अब एक सेक्शन है, वो सेक्शन है सेक्शन 14A। वो कहता है अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, उस इनकम एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करने के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया है उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम नहीं ले सकते, यानी कि उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं है। तो जब तक वो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी तब तक डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है, डिडक्शन क्या होती है। एग्जेम्प्ट इनकम के लिए सेक्शन 10 है और सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम दे रखी है, और डिडक्शन आमतौर पे जो जनरल डिडक्शंस है वो चैप्टर 6A के अंदर मिलती है। हालांकि हर हेड ऑफ इनकम के अंदर भी कुछ कुछ डिडक्शंस दे रखी हैं, जैसे मैंने सैलरी के केस में आपको बताया स्टैंडर्ड डिडक्शन या प्रोफेशनल टैक्स के डिडक्शन। अब आते हैं रिबेट का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब क्या होता है। तो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का मतलब क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है उन सब में से हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो इनकम आती है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से ये चैप्टर 6A वाली है 80C 80D, ये वाली जो डिडक्शन है ये माइनस कर लेते हैं। अगर ये आपको डिडक्शन देखनी है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैप्टर 6A के अंदर हम इन्हें माइनस कर देंगे और फिर जो अमाउंट बचेगी उसे हम कहते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, और इस इनकम के ऊपर फिर टैक्स लगता है जो भी हमारा स्लैब रेट अप्लाई होगा। मान लेते हैं हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है लेट्स से 10,400 रुपये। अब इस टैक्स के ऊपर अगर हमें कोई छूट मिल जाती है, टैक्स कैलकुलेट हो चुका है उसके बाद टैक्स के ऊपर अगर हमें कोई छूट मिलती है उसे हम कहते हैं रिबेट। रिबेट किसी इनकम की वजह से नहीं मिलती है, मतलब किसी इनकम के सोर्स की वजह से या कोई आपने स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से नहीं मिलती है, ये सबको मिलेगी। इसका अंडर सेक्शन 87A में क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया ये है कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है और उसकी अगर जो इनकम है वो अप टू 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए तक उसकी इनकम है, अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा।
तो 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो 5 लाख रुपए तक उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगेगा वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। तो हमारी जो 2.5 लाख है, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, वो तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, स्लैब लिमिट है। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो इनकम होती है उस पर 5% टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 2.5 लाख की इनकम है जिस पर 5% अगर आप टैक्स लगाते हैं तो 12,500 हो जाता है। तो पूरा का पूरा ये टैक्स रिबेट यानी कि माफ हो जाएगा अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है, मान लेते हैं 5,50,000 रुपए, तो आपको रिबेट नहीं मिलती है, यानी कि 5 लाख तक तो 12,500 रुपए का टैक्स, बाकी का जो 50,000 उसके ऊपर भी आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो रिबेट का मतलब ये है कि टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद टैक्स में अगर हमें कोई छूट मिलती है उसे हम कहते हैं रिबेट। और एक आखिरी टर्म जो काफी यूज होती है जो कि है रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 89, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये एम्प्लॉयज को मिलती है, अगर आपकी सैलरी है या पेंशन है और ये आपको एरियर्स में मिली है, यानी कि ये इस साल की है नहीं, ये थी पुराने सालों की, लेकिन आपको इस साल पेमेंट मिली है, तो एक चीज हो सकती है कि मान लेते हैं, अगर हम एग्जांपल ले लें, 2017-18 की ये आपकी इनकम थी, लेकिन ये आपको मिली कब है? मान लेते हैं 2019 और 20 में मिली है। अब मिली इस साल है और मान लेते हैं इस साल जो मिली है उस साल इस साल टैक्स रेट बढ़ गया और उस साल टैक्स रेट कम हुआ करता था, आप कम वाले स्लैब रेट में आते थे। अब इस एरियर वाली इनकम की वजह से, क्योंकि इस साल 19-20 में रिसीव हुई है, आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि टैक्स रेट बढ़ चुका है। तो हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे अगर ये इनकम आपको उसी साल मिल जाती जिस साल की ये इनकम थी और उस साल जितना टैक्स बनता और इस साल जितना टैक्स बन रहा है, तो इस साल जितना एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है उस एक्स्ट्रा टैक्स को आप रिलीफ के तौर पे क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 89। आई होप आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और इनका ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। इन केस अगर आपके कोई डाउट है, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com पर।